आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहते हैं बर में हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक चलावें, तब तक तुम बोधो कोली माने जुलाहे और नीचबार आदि यानी छोटी जाति वालों को समझाओ। वो दुखी होते हैं, वो भगवान से डरने वाले होते हैं, वो भगवान को मान सकते हैं, उनका कल्याण हो सकता है। या राज दरबार के लोग भी समझदार बुद्धिमान होते हैं, वो भी आपकी बात को महत्व दे सकते हैं। बाकी जो कॉमन जनता है वो इन नकली संतों ने, गुरुओं ने भ्रमित कर रखी है। उनको फिर आकर के दोबारा लेंगे अपनी शरण में। तब तक तो ये सार ज्ञान को अन्य को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना, क्यों भोली जनता सार ज्ञान से संबंध कुछ रखती नहीं। उसको तो भक्ति चाहिए, भगवान चाहिए, और अपना जो कल्याण है थोड़ा वो दुख वो निवारण चाहिए, वो तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। राजदरबारी लोग होते हैं वो अपने स्वार्थवश ही ज़्यादा ग्रहण करते हैं। तो परमात्मा ने अपनी स्थिति को अभी तक बनाए रखने के लिए अपने कुछ शक्ति युक्त भक्त संत भेजते रहे, लेकिन यथार्थ ज्ञान जनता तक नहीं पहुंच पाया। और ना ही कबीर जी चाहते थे कि अभी ये बात खुले, क्योंकि उन्होंने इस समय के लिए सब गुप्त रखा हुआ था। और साथ में ये भी महिमा परमात्मा की आज तक चलती रही कि ये नकली 12 पंथ थे, इनमें एक एक जो शुरू में आए वो तो ठीक से व्यक्ति रहे, उसके बाद फिर ये नकली संत चलते रहे। तो कबीर साहब का नाम पृथ्वी से उठा नहीं, प्रभु अपनी समर्थता बनाए रहे ताकि अब उनको समझाया और समझा जा सके। अब क्या बता रहे हैं, धर्मदास जी को बता रहे हैं कबीर बानी में, 12 पंथ हम ही चल आवे और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे, तब लग बोधो कूरी चमारा। कोली कहते हैं जुलाहों को। फिर तुम बोधो राज दरबारा। कहते प्रथम चरण कलयुग निराना, तब मघर मांडो मैदाना। ये प्रथम चरण धर्म राय से मांडो बाजी, तब दर बोधो पंडित काजी। ओहो 52 वीर कबीर कहाऊं, भव सागर से जीव मुक्ताऊं। अब यहाँ इसको समझिएगा। अब हमने आगे अब आपको दिखाते हैं, ये आगे फिर देखो। एक तो ये बात ध्यान रखिए कि प्रथम चरण कलयुग निराना, तब मघर मांडो मैदाना। ये प्रथम चरण में परमात्मा बनारस में आए थे और मघर में शरीर चले गए थे। ये प्रथम चरण था। आगे देखो, धर्मदास मोरी लाख दोहाई, मूल शब्द बाहर नहीं जाई। सार शब्द, मूल शब्द माने मुख्य ज्ञान, मुख्य नाम। आगे ले, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गोई तुम राखो। अब मूल ज्ञान लिखा। ये तत्व ज्ञान भी अभी तक गुप्त, गोई माने गुप्त रखना, और सार शब्द भी गुप्त रखना है। मूल शब्द माने सार शब्द, मूल ज्ञान माने तत्व ज्ञान। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ओह मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अगर ये तत्व ज्ञान इन नकली संतों का हाथ लग गया तो हम पहचान नहीं बता पाएंगे नकली और असली की। इसलिए मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। ये बिचली पीढ़ी ध्यान रखो। 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान गोए हम राखा। हमने 33 अरब वाणी बोल दी है, परमात्मा कहते हैं कबीर जी, लेकिन ये तत्व ज्ञान अभी तक गुप्त ही रखा है। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। ओहो कहते हैं इस तत्व ज्ञान को तब तक प्रकट नहीं होने देना है जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। अब ये सारे पंथ मिट लिए, क्योंकि तत्व ज्ञान हमारे पास है। उन संतों के द्वारा दिया गया ज्ञान भी हमारे पास है जो बिल्कुल व्यर्थ और यूजलेस है। उनके द्वारा दी गई भक्ति मंत्र भी कबीर परमेश्वर के यथार्थ भक्ति मंत्र से नहीं मिलते हैं। अब ये सभी समाप्त हो जाएंगे। अब ये तो परमात्मा ने कहा मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब सार शब्द जो मंत्र, जो भक्ति विधि का जो उपासना है, उसके विषय में बताया है, वो ध्यान से सुनिए। ये देखिएगा, जीव धर्मबोध पृष्ठ 1937 पर सार शब्द के विषय में कहा है। सत्य कबीर वचन, कबीर परमेश्वर ने कहा है
सत कबीर वचन, धर्मदास तो लाख दोहाई, सार शब्द बाहर नहीं जाई। वहां तो यहां देखिएगा, यहां तो कहा है मूल ज्ञान को, पवित्र धर्मदास मेरी लाख दोहाई, मूल शब्द बार ना जाए, ये सार शब्द संकेत है। फिर पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मेरी महिमा तो करते रहो लेकिन मूल ज्ञान तुम गुप्त रखो, ये मूल ज्ञान है। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, तत्व ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरही। यहां तो क्या है मूल ज्ञान के विषय में, 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान गोए हम रखा। मूल ज्ञान यानी तत्व ज्ञान तुम तब लग छिपाई जब लग द्वादश पंथ मिट जाई। यहां सार शब्द के विषय में बताया है। जीव धर्म बोध, ये है कबीर बानी और बोध सागर में 137 पृष्ठ पे, जो पहले आपको सुनाया 36-37 पे तत्व ज्ञान के विषय में। अब सार शब्द के विषय में है, ये है पृष्ठ 1937 और जीव धर्म बोध। अब देखना सार शब्द के विषय में कहा है, धर्मदास तो लाख दोहाई, सार शब्द बाहर नहीं जाई। सार शब्द बार जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब ये सार शब्द के बारे में विशेष क्लियर किया है। धर्मदास तो लाख दोहाई, सार शब्द बार नहीं जाई। सार शब्द बार जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। युगन युगन तुम सेवा केनी, ता पीछे हम यहाँ पग दीनी। कोटिन जन्म भक्ति जब कीना, सार शब्द तब ही चीना। अंकुर जीव होए जो कोई, सार शब्द अधिकारी सोई। के जो खास जीव होगा, पहले का भक्ति युक्त होगा और अंकुरी होगा यानी हमारा भक्त होगा, वो सार शब्द का अधिकारी होगा। सत कबीर प्रमाण बखाना, ऐसा कठिन है पद निर्वाणा। अब यहाँ बिचली पीढ़ी का निर्णय हमने लेना है कि बिचली पीढ़ी ये अब चल रही है, इसका स्पष्ट किया परमात्मा ने। ये आप देखिएगा कबीर वाणी पृष्ठ 137 पर क्या कहा परमात्मा ने कि 12वें पंथ प्रगट हो बाणी। गरीबदास के 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में मेरी बाणी प्रगट होएगी, शब्द हमारे की वह निर्णय ठानी। फिर उस गरीबदास जी के अनुयायी मेरे शब्द का निर्णय ठानेंगे, मेरी महिमा ज्ञान को विचार करेंगे, पर वो समझ नहीं सकेंगे इस तत्व ज्ञान को। इसलिए भक्तिहीन होकर के असंग जन्मों तक वो सतलोक नहीं जा सकते। ये देखो 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। स्थिर घर का मरम न पावे, सतलोक नहीं जा सकेंगे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यान। ये कबीर तो करेंगे लेकिन वास्तविक ज्ञान उनके पास और भक्ति विधि नहीं होगी, इसलिए वो असंख्य जन्म, असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे। फिर कहते हैं 12वें पंथ हम ही चलावे, हम ही चलकर आएंगे और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। अब क्या कहते हैं, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगहर मांडो मैदाना। प्रथम चरण में कहते हैं मैं बनारस में आऊं, क्योंकि बनारस में तो थे ही, और प्रथम चरण में कहते हैं मैं मगहर मांडो मैदाना, यानी प्रथम चरण जो है स्पष्ट कर दिया है कि मगहर में जो परमात्मा सहसीर गए थे वो प्रथम पीढ़ी थी। जब परमात्मा बनारस में आए हुए थे वो प्रथम पीढ़ी हमारी चल रही थी अपने कलयुग में। तो वो उस समय हमारे जो बुजुर्ग थे उस समय जो भक्त आत्माएं थी वो अशिक्षित थे, और शिक्षा केवल एक विशेष वर्ग ब्राह्मण वर्ग के पास ही उपलब्ध थी। उन्होंने भक्ति मार्ग को न समझा, केवल स्वार्थ मुख्य मान करके उन्होंने इस भक्ति को बर्बाद किया। परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान समझाया, कहने की चेष्टा की, लेकिन उन स्वार्थी गुरुओं ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने परमात्मा की महिमा को जन साधारण तक नहीं जाने दिया। ये तो थी प्रथम पीढ़ी। और लास्ट की पीढ़ी जो तीसरी पीढ़ी, बिचली इसलिए लिखा है कि ये क्लियर हो जाए। अब ये बिचली पीढ़ी शुरू होगी। लास्ट की पीढ़ी जो कलियुग की होगी वो कृतघ्नी हो जाएंगे, कति भगवान भजे नहीं, और बहुत बुरा हाल हो जाएगा कलियुग के लास्ट में। सभी मांसाहारी हो जाएंगे, कोई मर्यादा नहीं रहेगी, मनुष्य को मनुष्य खाने लग जाएगा, ऐसा जुल्म हो जाएगा। तो कहते वो पिछली पीढ़ी तो कृतघ्नी, पिछली पीढ़ी तो लास्ट वाली पीढ़ी तो कृतघ्नी हो जाएंगे, और अब बीच वाली पीढ़ी जो अब चल रही है वर्तमान में और ये हजारों वर्ष चलेगी, ये पार करने हैं।